नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो 3 आवास योजनाएं लॉन्च की गई थी, उसमें से यमुना विहार आवास योजना के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की यमुना विहार आवास योजना कहाँ पर स्थित है और साथियों ये जयपुर से कितनी दूरी पर है और यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या व्यवस्था है, कैसे आप इस योजना तक पहुँच सकते हैं। साथ ही अब तक कैटेगरी वार टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। साथ ही उसकी आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2025 है। तो अंतिम तिथि तक टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरने की संभावना है, इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार के समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर दोस्तों आपको समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। जयपुर विकास प्राधिकरण की यमुना विहार आवास योजना की लोकेशन की बात करें तो ये जोन 14 में यानी जयपुर विकास प्राधिकरण की जोन 14 काटावाला ग्राम में चाकसू तहसील में विकसित की जा रही है। तो साथ ही इसमें टोटल भूखंडों की बात करें 232 भूखंड है। साथ ही दोस्तों आज दिनांक तक यानी 28 मई तक इसमें टोटल 1758 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो चुके हैं। इसकी आरक्षित दर 15,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। साथ ही यमुना विहार आवास योजना की दूरी की बात करें तो ये जयपुर से लगभग 39 से 40 किलोमीटर दूर है, जो चाकसू से लगभग 6 किलोमीटर और टोक रोड पर ये स्थित है, यानी पुराना जो टोक रोड था उस पर स्थित है। यमुना विहार आवास योजना में भूखंडों के आकार की बात करें, भूखंडों के यानी प्लॉटों की साइज की बात करें तो 45 मीटर से लेकर 220 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड इसमें मिलेंगे। साथ ही विशेषता की बात करें तो साथ ही टोक रोड पर स्थित होने के कारण कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही जयपुर से इसकी दूरी काफ़ी है। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 39 से 40 किलोमीटर है और जयपुर एयरपोर्ट से बात करें तो लगभग 27 किलोमीटर है। और साथ ही चाकसू से इसकी बात करें तो 6.5 किलोमीटर के लगभग इसकी दूरी रहने वाली है। तो जो भी आवेदक इसमें ऑनलाइन आवेदन करे, सबसे पहले दोस्तों इसकी लाइव विजिट करें और विजिट करने के बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। अभी दोस्तों बिल्कुल वहाँ पर खाली ज़मीन है और इसको विकसित होने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि साथ ही बसावट से दूर है और जयपुर से भी काफ़ी दूरी होने के कारण अभी दोस्तों इसमें फॉर्म भरने की भी गति काफ़ी कम है। अब बात करें दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण की यमुना विहार आवास योजना में आज दिनांक तक यानी 28 मई तक टोटल कितने आवेदन भरे जा चुके हैं। तो साथ ही इसमें प्लॉटों की साइज, भूखंड संख्या, आरक्षित दर और अब तक टोटल आवेदन फॉर्म कितने भरे गए हैं उसका विवरण दिया गया है। तो साथ ही इसमें भूखंडों की साइज की बात करें तो 45 वर्ग मीटर तक के टोटल 43 भूखंड है और इसकी 50% आरक्षित छूट के आधार पर दोस्तों इसकी 7,750 रुपये आरक्षित दर रहेगी। इसमें अब तक जो ऑनलाइन आवेदन भरे जा चुके 579 आवेदन EWS में भरे गए हैं। इसी प्रकार 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर के टोटल 66 भूखंड है, जिसके साथियों 80% आरक्षित दर के हिसाब से 12,400 रुपये इसकी आरक्षित दर रहेगी और इसमें 380 आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों MIG A की बात करें तो 75 से लेकर 120 वर्ग मीटर के इसमें भूखंड है, जिसकी आरक्षित दर 15,500 रुपये रखी गई है, यानी 100% आरक्षित दर इसकी रखी गई है। इसमें 451 आवेदन अब तक भरे जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों MIG B की बात करें तो इसमें 120 से लेकर 220 वर्ग मीटर की 11 भूखंड है, जिसकी आरक्षित दर 105% के हिसाब से 16,275 रुपये आरक्षित दर रहेगी और 118 आवेदन अभी तक इसमें प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही इससे अधिक यानी HIG श्रेणी में 220 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों की संख्या 38 है, जिसमें 110% आरक्षित दर ली जाएगी। तो 17,050 रुपये के हिसाब से इसमें आरक्षित दर रखी गई है। तो HIG के 38 भूखंडों के लिए अब तक 230 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार साथियों टोटल आवेदन की बात करें तो 1758 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को यमुना विहार आवास योजना में प्राप्त हुए हैं। अंतिम तिथि दोस्तों इसकी 12 जून रखी गई है। 12 जून तक दोस्तों जिस प्रकार से आवेदन की रफ्तार अभी कम है, लेकिन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे दोस्तों इसमें आवेदन भरने की प्रक्रिया भी तेज होगी और आप मान के चलिए इसमें अंतिम तिथि तक लगभग 50,000 से अधिक आवेदन आने की संभावना है। तो साथ ही इस प्रकार EWS, LIG, MIG A, MIG B और HIG श्रेणी में टोटल 1758 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो साथियों कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कितने आवेदन फॉर्म भरे गए हैं इसके बारे में साथियों एक बार आपको बता देता हूं। अब तक जो आवेदन फॉर्म भरे गए हैं कैटेगरी वाइज वो इस प्रकार है। तो साथियों यमुना विहार आवास योजना में 28 मई तक जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे गए हैं उसमें एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी में EWS के 13 आवेदन, साथ ही LIG की बात करें 36, MIG A में 101, MIG B में 35 और HIG में 25 फॉर्म। इस प्रकार टोटल एम्प्लॉय कैटेगरी में यानी जो राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी है उनके 210 फॉर्म भरे गए हैं। साथ ही ST कैटेगरी की बात करें तो EWS में
42, LIG में 23, MIG A में 34, MIG B में 6 और HIG में 9 फॉर्म यानी टोटल 114 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए। साथ ही SC कैटेगरी की बात करें तो EWS में 61, LIG में 31, MIG A में 33, MIG B में 6, HIG में 8। इस प्रकार SC कैटेगरी में 139 आवेदन अब तक प्राप्त हुए। इसके बाद जर्नलिस्ट यानी पत्रकार श्रेणी में बात करें तो EWS का 1 फॉर्म, साथ ही MIG A का 2 फॉर्म, इस प्रकार टोटल 3 आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर की बात करें तो EWS में 3, LIG में 1, MIG A में 1 और HIG में 1, इस प्रकार टोटल 6 आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। शोल्डर कैटेगरी में बात करें तो विडो वार डिपेंडेंट के EWS में 2, साथ ही HIG में 1, इस प्रकार 3 आवेदन। हैंडीकैप्ड की बात करें तो 1 EWS में 1 फॉर्म, LIG में और 1 HIG में, इस प्रकार 3 आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। साथ ही शोल्डर की अदर कैटेगरी बात करें तो EWS में 1, LIG में 2, MIG A के 17, HIG में 3, इस प्रकार टोटल 23 आवेदन। साथ ही दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी बात करें तो हैंडीकैप्ड के EWS में 10, LIG में 2, MIG A में 4, साथ ही HIG में 2, इस प्रकार टोटल 18 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए। इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी में भूमिहीन सिंगल महिला के EWS में 9 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए। साथ ही दोस्तों जनरल में टोटल EWS में 436, LIG में 284, MIG A में 259, MIG B में 71, साथ ही HIG में 180। इस प्रकार अनरिजर्व में जनरल के टोटल 1230 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। और टोटल आवेदनों की बात करें तो EWS में 579, LIG में 380, MIG A में 451, MIG B में 118 और HIG में 230। इस प्रकार टोटल 1758 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण की यमुना विहार आवास योजना में भरे गए हैं। तो साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून रखी गई है। तो जो भी आवेदक अभी भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप आराम से इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे डाल दिया जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं और आप स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको यही सलाह है, आप सबसे पहले इसकी लाइव विजिट करें, स्वयं जाकर इसको देखें। उसके बाद दोस्तों आप निर्णय करें क्या इस योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन करना उचित रहेगा या नहीं, क्योंकि साथियों ऑनलाइन आवेदन करने वालों की संख्या काफ़ी अधिक रहने वाली है और भूखंडों की संख्या मात्र 232 है। तो साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों में से काफ़ी कम आवेदकों के इसमें भूखंड निकलेंगे, यानी मात्र 232 आवेदकों के इसमें लॉटरी निकलने वाली है। तो साथ ही यमुना विहार आवास योजना के आगे भी आपको दोस्तों कितने आवेदन फॉर्म भर रहे हैं और क्या इसका स्टेटस रहेगा, ये सभी जानकारी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों यमुना विहार योजना के साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की सरस्वती विहार और गंगा विहार आवास योजना की जानकारी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही दोस्तों इन योजनाओं के संबंध में आपके मन में कोई भी डाउट हो, सवाल, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।